असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं शिवम त्रिपाठी आपका अपना ट्रिकी बायो गुरु एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए तथ्यों के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके यहाँ जो सब्जियां वगैरह आती है उसके लिए, यानी कि हम सब्जियों का वर्गीकरण आज देखेंगे कि किस आधार पर और कैसे किया गया है। जी हाँ, सब्जियों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण ले रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए कि सब्जियों के उपयोग के आधार पर, तो सब्जियों का कौन सा भाग या क्या उपयोग आप करते हैं, आज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर उपयोग की बात करें तो हम कुल मिलाकर सब्जियों को 6 तरह से उपयोग में लाते हैं, यानी कि सब्जियों के 6 भाग का हम अपने भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बीज का भी करते हैं। तो इनमें किसका कौन सा भाग करते हैं। जैसे आपसे अगर मैं बात करूं कि जो आपके यहाँ गाजर, मूली, चुकंदर और सलजम वगैरह आते हैं, देखिए गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ये जो होते हैं ये पौधे के जड़ वाले भाग होते हैं, यानी कि जब इनको हम खाते हैं तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि हम पौधों की जड़ों को खा रहे हैं। जी हाँ, इन सब्जियों की जड़ों को खा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तने की तो आलू, जी हाँ, आलू का तना वाला भाग खाया जाता है। अरुई, बंडा जिसे आप लोग कहते हैं ये, और जमीन की जो कंद होती है, कंद मूल, जो मीठी मीठी कंद आती है, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं, ये पौधे के तने वाले भाग हैं, यानी कि ये तना है। अगर हम बात करें सल्क कंद की यानी का मतलब तने फूलकर लेयर लेयर में बट जाए, यानी कि एक परत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ऐसा उदाहरण आता है आपके पास प्याज और लहसुन का। जी हाँ, प्याज और लहसुन ये जमी कंद यानी कि बल्ब के रूप में जो है खाए जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि इनका कौन सा भाग खाते हैं तो आप बताएंगे जमी कंद, यानी कि बल्ब वाला भाग खाया जाता है। अगर हम बात करें अपरिपक्व पुष्प की, आपके यहाँ पुष्प की, अगर आपके यहाँ जो है फूलगोभी की सब्जी बनती हो तो ध्यान रखिएगा कि जो फूलगोभी आप लाते हैं वो पौधे का इमेच्योर फ्लावर है। इमेच्योर फ्लावर का मतलब अभी पूरी तरीके से परिपक्व न हुआ पुष्प। तो ये ध्यान रखिएगा कि फूलगोभी का ये वाला भाग है। अगर फल की बात करेंगे कि सब्जियों में फलों की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो फलों में टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, ये जो अभी उदाहरण मैंने बताया ये सभी आपके आएंगे सब्जियों की श्रेणी, ये फलों की श्रेणी में, सब्जी वाले वर्गीकरण में। इनके उपयोग के आधार पर अगर हम बात करेंगे कि सब्जियों में जो उपयोग के आधार पर बीज का हम किन तरह इस्तेमाल जो करते हैं वो किन किन फलों का सब्जियों का करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो सोयाबीन है उसका इस्तेमाल आप बीज के रूप में करते हैं। जो सेम है, सेम के बीज का इस्तेमाल भी जो है आप करते हैं खाने के रूप में। साथ ही साथ लोबिया, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो है, अगर मैं वैज्ञानिक नामों के बारे में चर्चा करूं दोस्तों, तो कुछ नाम जो है मैं आपके साथ साझा कर ले रहा हूं। जैसे अगर आलू का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा इसका नाम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। अगर जामुन का नाम आपसे पूछ रहे हैं तो जामुन का होता है जंबो जंबोला। नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजारिडेक्टा इंडिका। अशोक का नाम होता है सराका इंडिका। पीपल का नाम होता है रिलीजियस रिलीजियोसा। शीशम का वैज्ञानिक नाम होता है डालबर्गिया सिस्सो। और इसी तरीके से जो अगर आम का हम कहें तो मैंगीफेरा इंडिका, आप जानते ही हैं। रात रानी की अगर बात की जाए तो सिस्टर्नम नॉक्टर्नम। अगर जो आपके यहाँ देवी यानी गुड़हल का फूल जिसे कहते हैं उसका नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसको याद रखिएगा। ये ऐसे नाम है जो आपके यहाँ जो इस्तेमाल होते हैं। अगर आंवले का पूछा जाए तो आंवले का जो वैज्ञानिक नाम होता है अम्ब्लाइका ऑफिसिनैलिस होता है। ये नाम मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन नामों को आप दोहराते रहें, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में वैज्ञानिक नाम देकर ही आपसे पूछ लिया जाता है जबकि आपको उसके बारे में जानकारी होती है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है, और उदाहरण में उसने आंवला न देकर अम्ब्लाइका ऑफिसिनैलिस पूछा है। तो ये जो है थोड़ा सा केयर करिएगा। और अगर हम बात करें और वर्गीकरण की तो ये तो पहला वर्गीकरण हो गया सब्जियों के खाने के आधार पर। दूसरा आधार होता है इनके जीवन चक्र के आधार पर। सब्जियां दो जीवन के आधार पर 2 वर्गों में बांटी गई हैं। एक वर्षीय सब्जी यानी 1 वर्षीय, और दूसरा होता है द्विवर्षीय। अब 1 वर्षीय और द्विवर्षीय का मतलब क्या है? 1 वर्षीय का मतलब वे सब्जियां जिनको हम साल भर में केवल एक बार बोकर उगा पाते हैं, और द्विवर्षीय का मतलब वो सब्जियां होती हैं जो एक ही साल में यानी 6 महीने के अंतराल पे 2 बार हम उनको उगा सकते हैं। जैसे अगर 1 वर्षीय की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कि आप जब भिंडी बोते हैं तो भिंडी एक साल में एक ही बार आप जो है लगाते हैं।
उसी तरीके से टमाटर भी आता है, और लोबिया ये भी एक तरह का जो है फल है। ये जो है आप ये एक वर्षीय फलों की श्रेणी में आएंगे या सब्जियों की श्रेणी में आएंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर द्विवर्षीय जो पौधे हैं उनकी क्या व्यवस्था है सब्जियों की श्रेणी में, तो द्विवर्षीय में आपके मूली आता है, गाजर आता है, पत्ता गोभी आता है, साथ ही साथ फूल गोभी भी आता है, प्याज भी आता है, धनिया आता है। ये सभी आप साल भर में 2 बार उगा सकते हैं। तो ये द्विवर्षीय और 1 वर्षीय का ये चक्कर है। ये द्विवर्षीय यानी कि 2 वर्ष में 1 साल में 2 बार अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, और 1 वर्षीय का मतलब 1 साल में 1 बार जीवन चक्र पूरा करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर हम और बात करें कुछ उदाहरणों की, जैसे एक और होता है तीसरा वर्गीकरण कि इनके फैमिली यानी कुलों के आधार पर, तो जो इनकी फैमिली है उनके आधार पर जो है, अच्छा देखिए एक चीज जो है मिस हो गई कि जब हम वर्षों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो 2 वर्ष के बाद एक होता है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब एक ही साल में 1 से अधिक बार, एक साल में 2 से अधिक बार। तो 2 से अधिक बार जो होता है जैसे परवर, लहसुन, हल्दी, शकरकंद, ये जो है हम कई बार उगा सकते हैं साल भर में, ये जल्दी जल्दी जो है उग जाते हैं। अगर हम बात करेंगे पौधों के कुलों के आधार पर जो वर्गीकरण है, तो उनमें ध्यान रखिएगा कि कुछ उदाहरण मैं बता दे रहा हूं। आपसे पूछा जाता है कि फैमिली कुकुरबिटेसी एक होती है, कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो कुकुरबिटेसी फैमिली में आप एकदम दिमाग सेट करिएगा, कुकुरबिटेसी फैमिली में लगभग फलों वाली सीरीज ही आएगी। जैसे आप फूल गोभी आप जो है लौकी लीजिए, टिंडा लीजिए, सीताफल लीजिए, खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवर, तर्रोई, धनिया, ये सभी जो है आपके किस में आते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के उदाहरण में आते हैं। अगर हम जो है बात करें फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, मूली, सलजम और सरसों की, तो ये सभी आपकी क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं, ये याद रखिएगा। देखिए आपसे उदाहरण पूछा जाता है कि ये उदाहरण किस फैमिली का है, तो अगर आप उसको रिवाइज कर पाएंगे तो आपके लिए बेहतर है। और ये चीज़ें आप, मैं मान रहा हूँ बेशक कि आप जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपको बेहतर याद होगा और आपके दिमाग में रहेगा भी, आप जल्दी ही रिवीजन कोई चीज़ कर पाएंगे। अगर दोस्तों हम बात करेंगे मटर, सेम, मेथी और सोयाबीन, राजमा की, तो ये सभी जो हैं ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से आते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली का मतलब जिनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, और इसी का उदाहरण है अरहर भी। तो अरहर जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का उदाहरण है। अभी जो हमने नाम लिया था ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। साथ ही साथ अगर भिंडी की बात करेंगे तो भिंडी मालवेसी फैमिली में आती है, ये दिमाग में रखिएगा। भिंडी इकलौती मालवेसी फैमिली में आती है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो मालवेसी फैमिली में भिंडी को रखा गया है। साथ ही साथ अगर सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी फैमिली में आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च को रखा गया है, स्पेशली इन्हीं को। अगर हम बात करेंगे प्याज और लहसुन की, तो प्याज और लहसुन एमेरिलिएडेसी फैमिली में आते हैं, और ये जो है आपके लिए सब्जियों का वर्गीकरण रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बेहतर लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले टर्न पर फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने सुझाव भी दें कि इसमें क्या सुधार किया जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिकी बायो गुरु विद सुमित त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत।